कश्मीर के लिए वंदे भारत का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि इस ट्रेन का ट्रायल रन पूरा कर लिया गया। ये ट्रेन शनिवार को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से होकर गुजरी। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऐसा यार सबसे मुझे मजा जब आया ना अंजी खाड़ ब्रिज से गुजरी और चनाब ब्रिज से सबसे मेरा फेवरेट। अच्छा फिर मेरे लिए हैरानगी वाली बात थी, पीछे सब सूखा था, टनल क्रॉस की, बर्फ स्टार्ट हो गई। यार ये भी अपने आप में खूबसूरती है यार। ये इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों ने वंदे भारत स्लीपर कोच देखी थी, वो भी बहुत खूबसूरत इंटीरियर के साथ हम लोगों को नजर आई थी। और इनफैक्ट मैं बोलूंगी ये भी बहुत अच्छे इंटीरियर के साथ हमें नजर आ रही है। यानी ये वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फ़ौज का एक मेजर स्ट्रेटिजिक एडवांटेज है उनको, ठीक है जी। और हर तरह के मौसम में ये कश्मीर चीज़ें पहुंच सकती हैं और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है ही हैं वो किस तरह के हैं। सो ये जो क्वेश्चन था कि जी ये 15 साल ऑलमोस्ट इसको लग गए, कुछ अरसा रह गया, ये इसका इफ्तिताह हो जाएगा और ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो कश्मीर को इंटीग्रेट करेगा। बिकॉज़ कश्मीर लार्जली आपको पता है डिस्प्यूटेड था, आइसोलेटेड था, अभी भी खैर डिस्प्यूटेड है एंड आइसोलेटेड है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी लेकिन इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया की जो डिफेंस है उसको बहुत ज़्यादा इससे वो मिलेगी। अब ये चीज़ जो है वो समझ लें कि कहा जा रहा है कि ये जनवरी 2024 में ये खुल जाएगा और कश्मीरियों को बड़ा फ़ायदा होगा। वो तो जिसको फ़ायदा होगा कश्मीरियों को हो तो होगा ही होगा, लेकिन असल में भारतीय फ़ौज को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन लोकल ट्रेड को, टूरिज़्म को भी फ़ायदा होगा। इट्स नॉट जस्ट अगर आप इसको सिर्फ मिलिट्री के एंगल से देखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है जनाब। और ये भी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कश्मीरी हैं उनका बहुत सारा सामान, उनके सुनने में आता है कि जैसे उनके सेब हैं, ठीक है जी, वो अगर ट्रांसपोर्ट करने हो तो उनको हमेशा रहता था। और वो क्या कहते हैं, मार्केट तक, मंडी तक पहुंचना हो चीज़ें, तो उसके लिए ये चीज़ें आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और ये जितनी भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री थी और जो जम्मू एंड कश्मीर की जो इकॉनमी थी, दैट वाज इन डोल्ड्रम्स। और ये समझ लें कि जो इनको रेवेन्यू होता था सारा इन चीज़ों में, जिसे वो कहते हैं ना, सुनने में आता है कि ये जो खिता है ये इंडिया की जो 80% जो एप्पल प्रोडक्शन है वो इस खिते से है, ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर से। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। और अगर ये 80% इंडिया की एनुअल एप्पल प्रोडक्शन, जो कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन टन के करीब है, ठीक है जी, और ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन का है, तो अब आप इमेजिन कर सकें अगर इतना ज़्यादा यहाँ से चीज़ें जो हैं वो सेव ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आप इमेजिन करें कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। इस खित्ते में कश्मीर के अंदर तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनका नाम ही एप्पल टाउन के नाम से है। सो जो चीज़ करने की है कि आपने टूरिज़्म, इंडस्ट्री, डिफेंस, तीनों को वो कह रहे हैं फ़ायदा होगा। और अगर ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलना शुरू हो जाएं, अगर ये सेब भी निकलना शुरू हो जाए तो सारी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। सो ये जैसे आप समझ लेना कश्मीरियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं उनको हमें नारों से बढ़ के आगे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी आज सारा टाइम जो है वो टूरिज़्म के लिए कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। कश्मीर इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं, बहुत खूबसूरत। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है कश्मीर का, लेकिन उतने ही ख़तरनाक। कहाँ से स्लाइड्स आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है। जब हम जाते हैं कश्मीर तो हमें सबसे पहले देखते हैं यार वो हमारा कोई दोस्त है कश्मीर में, पता करो कोई स्टेट गेस्ट हाउस मिल जाए, कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट वो उस तरह के बिज़नेस नहीं है वहाँ पे। तो हम वो स्टेट गेस्ट हाउस के चक्कर में हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है
وہ لگ جاتی ہے. مطلب دس از وچ از اے ریئلٹی, تاکہ ہم جا کے کسی اچھی جگہ پہ رہیں اور وہاں پہ فیسلٹی ہو. سو یہ ایک چیز جو ہے. اب یہ جو مین جو برج ہے, ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ اگر فار ایگزامپل یہ اگر پورے خطے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو انڈیا, آپ کو سمجھ لیں کہ انڈیا کے جو اس وقت حکومت, انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ 370-35 یہ تو ہم نے ریووک کر دیا, اب اس خطے میں فٹافٹ جو ہے نا اکانومی, ٹریڈ, بزنس ان کو لنک کرو. ٹھیک ہے جی. اگر یہ لنک ہو جاتے ہیں تو دین اٹ ول بی امپورٹنٹ. میرا خیال ہے کہ ایک پروجیکٹ اور بھی چل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے, کہ 2 جو ایشیا کی بڑی ٹنلز ہیں, ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے زوجیلا جو کہ کشمیر اور لداخ کو کنیکٹ کر رہی ہیں, وہ بھی دے آر اباؤٹ ٹو بی کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے جی, اور وہ اس پروسیس میں, کمپلیشن میں. سو آپ امیجن کریں اب ایک انہینسڈ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اگر ہوتی ہے, if the connectivity gets enhanced, ٹھیک ہے, تو ملٹری لاجسٹکس کو, اکانومی کو, ٹورزم کو فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اگر ریلوے برج یہ سارا بن رہا ہے تو دین آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرح, یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں اٹ کوڈ بی امپورٹنٹ. سو ملٹری ویلیو تو ہے ہی ہے, لیکن ایک پوٹینشیل اپیل تھی اس خطے کے لوگوں کی. اور یہ جو ہے اگر اس کو اس برج کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو برج ہے یہ بڑا تگڑا برج ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دھماکے شماکے بھی اس کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ یہ برداشت کر سکتا ہے. اور اسپیشل 63 ملی میٹر تھک بلاسٹ پروف سٹیل لگا ہے. 63 ملی میٹر تھک بلاسٹ پروف سٹیل لگا ہے جس کے کنکریٹ پلرز ہیں اور جو کہ ایکسپلوژنز تک جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے. اور 8 میگنیٹیوڈ کا جو ارتھ کویک ہے وہ بھی برداشت کر سکتا ہے. سو یہ آپ امیجن کریں, کیونکہ اس خطے کے لوگوں کو یہاں پہ جو کام کرنے والے تھے یا جو ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے, ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اس خطے کے معروضی حالات کیا ہیں. سو انہوں نے اس حالات کو دیکھ کے بنایا اس کو. اور سننے میں آیا کہ اس کی ایریل سیکیورٹی بھی پرووائڈ ہوگی. جیسے جیسے کسی پروجیکٹ کی سگنیفیکینس ہوتی ہے اور اتنی زیادہ سگنیفیکینس ہوتی ہے تو اس پہ پھر ایکسٹرا انویسٹمنٹ آتی ہے سیکیورٹی پہ. فار ایگزامپل پاکستان, ہم چترال جائیں تو راستے میں ٹنلز آتی ہیں تو وہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں, تو ہم ان ٹنل. اور یار تم نے ایک بات نوٹ کی ہے, ان 250 کلومیٹر میں میرے خیال سے جو میں سمجھ رہا ہوں 60 کلومیٹر تو صرف ٹنلز میں گزرا. 60 زیادہ بھائی, 38 ٹنل آتے ہیں, 60 کلومیٹر نہیں گزرا. ایک خالی ٹنل جو ہے 10.5 کلومیٹر کا. یار اب پلیز آپ کنفرم کیجئے کہ ایک 10 کلومیٹر کا, ایک 13 تقریباً کلومیٹر کا. تو یہ کم از کم یہ 80-90 یا 100 کلومیٹر بھائی ٹنلوں میں ہے بھائی. 248 کلومیٹر میں. اور انفراسٹرکچر کتنا کمال کا یار بھائی, دیکھ لو یار بھائی, یہی تو انفراسٹرکچر انڈیا نے کیا یار. یہ جو انجینئرز کو سلام بھائی, سب لوگوں نے کیا کیسے یہ لوگ ایک ٹنل بنانے میں سالوں لگا دیتا ہے یار. میں کہتا ہوں تباہی مچا دی ہے. ایک ٹنل بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں, بالکل لگ جاتے ہیں. اور یہ بھائی کتنے ٹنل بنے, اور 13 کلومیٹر کے ٹنل یار. تب بھی تو کشمیر